हाय आर फ्रेंड्स, ये माय प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि ये आपको पसंद आए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो जिमिन के सामने ताइको यून होप अपनी नीज पे बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, आई लव यू जिमिन, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो। जिमिन ये देख के शॉक हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, खड़े हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की। मुझे डाउट तो था तुम पे, पर मैंने सोचा मैं गलत सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुम्हें मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, इन चीज़ों पे नहीं। मुझे यहाँ से जाने दो और तुम भी यहाँ से जा सकते हो। ये कह के जिमिन वहाँ से जाने लगता है, पर जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख के जिमिन शॉक हो जाता है और जंगकुक जिमिन से कहता है, हमें बस तुम्हें ये बताना था, अब तुम कुछ भी सोचो, बस तुम हमारे हो, हमारे। तुम्हें बस एक बार अपने दिल की बात बताना चाहते थे। हमने सोचा था कि तुम्हें भी जानने का हक है, हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। बट अभी इसमें तुम्हारी मर्जी है कि तुम हमें एक्सेप्ट करो या ना करो, बट हम तो तुम्हें अपना बना के ही मानेंगे। तो जिमिन उनकी तरफ घूरते हुए देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम अब मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे। हाँ, कर भी सकते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत बिगड़े हुए हो, बैड बॉयज हो, और तुम लोग और स्टूडेंट को बहुत परेशान करते हो, और तुम्हारे बारे में काफ़ी चीज़ें मैं जानता हूँ। बट काइंडफुल नेचर दिखा तो मैंने सोचा कि शायद ये सब अफवाह है, तुम लोग तो काफ़ी अच्छे हो। बट मैं गलत था, तुम तो कभी बदल ही नहीं सकते, तुम जैसे लोग कभी बदल नहीं सकते। तुम्हें बस अपने पैसों का घमंड होता है और तुम उस पैसों के जरिए मुझे नहीं खरीद सकते। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम लोग को बस यही आता है कि किसी को फोर्स कर सको, किसी को हासिल करने के लिए उसकी बॉडी को यूज कर सको, यही कर सकते हो तुम लोग, और कुछ नहीं। मैं से तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों से नफरत करता हूँ, बस नफरत। ये कह के जिमिन वहाँ से चला जाता है। ये सुन के इन चारों को बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है और बहुत बुरा फील भी हो रहा था। उन्होंने नहीं सोचा था कि जिमिन उनके बारे में ये कहेगा। वो बहुत टूट चुके थे और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। युंगी कहता है, उसने हमारे ऐसा कैसे कहा, वो सिर्फ हमारा है, वो उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें मना करने की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक कहता है, नहीं, उसने सच ही तो कहा, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम और किसी के बारे में नहीं सोचते। उसके खुद के भी तो जज्बात हो सकते हैं, उसकी खुद की भी तो फीलिंग हो सकती है। हमने उसे फोर्स करने की कोशिश की, हमने उसे ज़बरदस्ती खुद को थोपने की कोशिश की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमारे बारे में कितना गलत सोच रहा है। युंगी जेहोप और तेयंग को भी थोड़ा गिल्टी फील होने लगता है। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज आते हैं तो उनके मन में यही बात घूम रही थी कि जिमिन ने उन्हें इतना कुछ कह दिया। वो बस यही सोच रहे थे और अपने सिर नीचे करके बैठे हुए थे। जिमिन क्लास में आता है और उन चारों की तरफ ही देखता है। वो जिमिन की तरफ नहीं देख रहे थे, नीचे ही देख रहे थे। वो सोचता है, ये क्या हुआ इन्हें। वैसे तो जब मैं क्लास में एंटर होता हूँ तो इनकी बस मुझ पे से नज़र ही नहीं हटती, हमेशा मुझे ही घूरते रहते हैं। आज तो ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, शायद मेरी कल की बातों की वजह से। ठीक ही है, ये मुझसे दूर ही रहे तो अच्छा है, वरना फिर से ये मुझे वही सब कहेंगे। इन्हें अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और ये सब में ये लोग इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कह के वो भी अपना क्लास स्टार्ट कर देता है और पढ़ाने लगता है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आता है और वो कहता है, बच्चों न्यू ईयर आ रहा है तो इसलिए हमने आप सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो न्यू ईयर पार्टी के लिए रेडी है ना आप लोग। तो सारे स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। प्रिंसिपल कहता है, तो चलिए रेडी हो जाइए, 2 दिन बाद है न्यू ईयर पार्टी, तो एंजॉय कीजिएगा। ये कह के प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। सारे स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। जिमिन भी अपनी क्लास कंप्लीट करता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे करके न्यू ईयर पार्टी वाला डे आ जाता है। सब उसमें
पार्टी में आ रहे होते हैं। ताइको यूनहोप भी पार्टी में पहुंचते हैं। वो काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। सबने जो क्लॉथ वेयर किए थे उनमें वो काफ़ी हॉट हैंडसम लग रहे थे। सबकी नज़र उन लोगों पे ही थी। वो एटीट्यूड के साथ एक तरफ जाके अपना बैठ जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में वहाँ पे लिसा भी आती है। लिसा काफ़ी अच्छा ड्रेस वेयर किया हुआ था उसने। वो आती है और अपने फ्रेंडों के साथ बात करने लगती है और वो बस उसकी नज़रें बस जिमिन को ढूंढ रही थी। यहाँ ताइको यूनहोप की नज़र भी जिमिन को ही ढूंढ रही थी और वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जिमिन के आने का। तभी वहाँ पे जिमिन की एंट्री होती है। आज उसने ब्लैक कलर का शर्ट वेयर किया था जिसमें कि वो उसकी मिल्की वाइट स्किन बहुत ही टेम्पटिंग लग रही थी। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड सेक्सी लग रहा था, जिसे देख के वो सब अपना सलाइवा गल्प करते हैं और लिसा भी उसे देखते ही रह जाती है। और लिसा कहती है आज अच्छा मौका है जिमिन को अपना बनाने का, आज तो मैं उसे अपना बना के ही मानूंगी। एक बार मैं उसे अपना बना लूँ फिर वो ज़िंदगी भर के लिए मेरा होगा, फिर उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये चारों भी नहीं। ये कह के वो एक डेविल स्माइल करती है। ताइको यूनहोप का बड़ा मन था जिमिन से बात करने का, पर वो उसी बारे में सोचते हैं कि जिमिन ने उसे कितना कुछ कह दिया, वो उनके बारे में कितना गलत समझता है। ये सोच के वो लोग अपनी जगह पे बैठे होते हैं और जिमिन के पास नहीं जाते। जिमिन पार्टी में सब तरफ देखने लगता है और वो देखता है कि ताइको यूनहोप एक साइड बैठे हैं और उसी की तरफ देख रहे हैं। बट फिर वो अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं और उससे नज़रें चुराने लगती हैं। ये देख के जिमिन थोड़ा शॉक होता है और कहता है इन लोगों को क्या हुआ, इन्होंने मुझसे नज़रें फेर ली, क्या मैं सच देख रहा हूँ? क्या मैंने इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही कह दिया? मुझे लगता है इन लोगों को मेरी बात का कुछ बुरा लग गया। मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैंने शायद इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही कह दिया। कोई बात नहीं, मैं इनसे बाद में सॉरी बोल दूंगा। बट इनको भी तो समझना चाहिए, ये अपने प्रोफेसर को ही प्रपोज कर रहे थे। इन्हें अभी अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब पे। फिर वो ये सोचता है, तभी उसके पास और भी प्रोफेसर आ जाते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे। तो वो सब उसे चेयर अप करते हैं और वो लोग फिर उसे कहते हैं चलो चलो आओ जिमिन, आज थोड़ा सा ड्रिंक कर लो। जिमिन कहता है नो, हम ड्रिंक कैसे कर सकते हैं, बच्चों पे क्या इसका असर होगा और स्टूडेंट पे क्या असर होगा क्योंकि प्रोफेसर ड्रिंक कर रहे हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं इसमें तो चलता ही है, आज न्यू ईयर पार्टी है तो सभी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हम कर लेंगे तो इसमें क्या चला जाएगा। तो जिमिन कहता है नहीं, मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, ना मैंने ऐसी पार्टी अटेंड किया है, तो मैं नहीं जाना चाहता, आप लोग जाइए। ये कह के वो उन्हें वहाँ से भेज देता है। एक्चुअली जिमिन तो काफ़ी सीधा था और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो सोचता था कि बस उसे किसी तरह अपनी एजुकेशन पूरी करके अपने फादर की हेल्प करनी है, इसलिए वो हमेशा पढ़ाई पे ही ध्यान देता था। वो ऐसी पार्टी वगैरह कभी अटेंड नहीं करता था, वो इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहता था। तो वो पहली बार ऐसी पार्टी देख रहा था। वो जाके एक तरफ सोफे पे बैठ जाता है और सबको देखने लगता है। वो काफ़ी डिस्गस्टिंग फील करता है वहाँ सबको ऐसे देख के शॉर्ट ड्रेसेस में। उसने ये सब पहली बार देखा था और वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वहाँ अकेले, क्योंकि सारे प्रोफेसर के तो किसी की गर्लफ्रेंड थी, कोई मैरिड था, बस जिमिन ही था जो कि सिंगल था, ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी ना वो किसी रिलेशनशिप में था, इसलिए वो अकेला पड़ चुका था। और लोग और प्रोफेसर अपने गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। वो एक कोने में चुपचाप बैठा था। इसी चीज़ को देख के लिसा मन ही मन खुश होती है और कहती है अच्छा है जिमिन अकेला बैठा है, अब मुझे। और ये चारों भी उसके पास नहीं जा रहे, पता नहीं क्या बात हुई है कि आज ये जिमिन को नहीं घेरे हुए हैं। ये मेरे लिए अच्छा मौका है जिमिन को पाने का। ये सोच के वो एक डेविल स्माइल करती है और ड्रिंक काउंटर पे जाती है और वहाँ पे एक वेटर से एक ड्रिंक मांगती है और उसमें
एक मेडिसिन डाल देती है। वेटर उसे देख रहा होता है। वो मेडिसिन होती है ना आर्मी फ्रेंड्स, वो कौन सी मेडिसिन होती है, वो सेक्स मतलब जिससे हॉट फील होने लगता है, ऐसी क्या होता है वो यार, मुझे फिर सर्च करने जाना पड़ेगा, इसलिए आप समझ लेना अपने आप। तो वही जिससे अपना होश वगैरह खो बैठते हैं सब, और वो भी हॉट फील करने लगते हैं, हाँ वही। तो वो उसमें मिला देती है और फिर वो उस वेटर से कहती है जब मैं तुम्हें इशारा करूँ तो तुम इस जूस को वहाँ ले आना। तो वेटर कहता है मैम आपने इसमें क्या डाला है? तो वो कहती है तुम्हें इसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने पर्स से एक नोटों की गड्डी निकालती है और उस वेटर के सामने रख देती है, जिसे देख के वेटर की आंखें चमक जाती हैं और वो जल्दी से उन पैसों को उठाता है और अपनी जेब में डाल लेता है और कहता है हाँ मैम आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। फिर लिसा एक स्माइल करती है और वहाँ से जिमिन की तरफ जाने लगती है। वो जिमिन के पास पहुँचती है और जिमिन से कहती है प्रोफेसर आप अकेले बैठे यहाँ क्या कर रहे हो, चलिए ना डांस करते हैं। जिमिन कहता है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। वो कहती है अरे आप अकेले यहाँ बोर हो जाओगे, आप चलो ना हम लोग डांस करते हैं। जिमिन कहता है नहीं मैंने मना किया ना, मुझे कोई डांस नहीं आता, तो मैं नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं बैठना है, मुझे यहीं बैठने दो, तुम जाओ और एंजॉय करो। लिसा जिमिन की बात नहीं सुनती और कहती है मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाली, आप कितने अकेले बैठे हो यहाँ, कितनी देर से अकेले बैठे हो, आपको कोई आपके साथ कोई है भी नहीं जिससे आप बातें करो, तो मैं अभी आपके साथ बैठती हूँ। फिर लिसा कहती है सर आप तो कुछ पी नहीं रहे हो, मैं आपके लिए ड्रिंक मंगाती हूँ। तो जिमिन कहता है नो नो थैंक्स, मैं ड्रिंक नहीं करता। आप ड्रिंक नहीं करते? देखिए यहाँ तो सारे प्रोफेसर ड्रिंक कर रहे हैं। तो जिमिन कहता है नहीं मैं कभी ड्रिंक नहीं करता, मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया है, तो इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करता। तो लिसा कहती है ठीक है तो मैं आपके लिए जूस मंगा देती हूँ, वो तो आप पी लोगे ना। तो जिमिन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लिसा कहती है नो प्रोफेसर आप अब मुझे मना नहीं करोगे, मैं आपके लिए जूस मंगा रही हूँ, आप ऐसे खाली बैठे हो अच्छा नहीं लग रहा। ये कह के लिसा उस वेटर को इशारा कर